भगवान बद्रीनाथ को तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। उनके साथ आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देख रहे हैं इन तस्वीरों में। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त बद्रीनाथ धाम से बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री के तौर पर यह दूसरा मौका है जब मोदी यहां पहुंचे हैं और बद्री विशाल की भव्यता और खूबसूरती आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धीरे-धीरे मंदिर में प्रवेश करते हुए तो बद्रीनाथ धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग में लोगों ने प्रार्थना वहां पर जिस तरीके के विकास कार्य हुए हैं, जो पूरा बद्रीनाथ धाम ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आंगन है उसे जिस तरीके से तैयार किया गया है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फूलों से सजाया गया है बद्री विशाल के इस मंदिर को। और द्वापर से लेकर तो ये अद्भुत तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त बद्रीनाथ धाम से। और ये देखिए लोगों का उत्साह देखिए। प्रधान सेवक को अपने बीच देखकर लोगों का उत्साह देखिए। लोग घरों की छतों पर चढ़े हैं। जो आसपास के लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कितनी उत्सुकता है उन लोगों में, आप इन तस्वीरों में देखिए। और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को निराश नहीं करते। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माना गांव के लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे। जो आखिरी गांव है बॉर्डर पर, वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। और उससे पहले, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम बद्री विशाल के दर्शन। कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह खूबसूरत मंदिर जिसका आध्यात्मिक महत्व है, पौराणिक महत्व है। और ये तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और आप भी जी न्यूज के जरिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक यहां पहुंच चुके हैं। प्रार्थना भगवान से करते हैं और अब बद्री विशाल की पूजा अर्चना वो करेंगे। इससे पहले केदारनाथ धाम गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। पहले नंदी के दर्शन किए, फिर गर्भगृह में लगभग 20 मिनट का वक्त उन्होंने बिताया। और अब बद्री विशाल, वो न आए ओदरी। ओदरी का मतलब ये अद्भुत तस्वीरें हैं, यहाँ पर आकर के भगवान आध्यात्मिक तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। मरण के अनेक बंधनों से मुक्ति पा जाएगा। भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए प्रधान सेवक पहुंच चुके हैं। उनके सामने नतमस्तक होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बात होती है बद्री विशाल जिनकी महिमा, आस्था रखने वाला व्यक्ति, जिनकी महिमा के बारे में हर कोई बात करता है। प्रधानमंत्री बद्री विशाल जिनके एक दर्शन पाने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। आज प्रधान सेवक भी यहां पहुंचे हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बद्रीनाथ का यह दौरा है नरेंद्र मोदी का। इससे पहले केदारनाथ धाम जब वो गए तो वो छठवां मौका था जब वो वहां गए। लेकिन बद्रीनाथ धाम वो दूसरी बार आए। राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ये बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है वो इसलिए और खास हो जाती है क्योंकि माना गांव के लोगों से भी वो संवाद करेंगे। जन संवाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत माना जाता है। लोगों से उनका कनेक्ट, जहां जाते हैं वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियों को सुनते हैं, उसमें शामिल होते हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, जो विकास कार्य यहाँ किए गए हैं, जो रोपवे
प्रोजेक्ट का शिलान्यास उन्होंने, जो शुरुआत उन्होंने यहां पर की, किस तरीके से केदारनाथ धाम जाना अब श्रद्धालुओं के लिए बेहद आसान हो जाएगा। और अब बद्रीनाथ धाम जाकर और इसके बाद माणा गांव जाकर वहां पर जो तमाम प्रोजेक्ट्स का वो शुरुआत कर रहे हैं, ताकि माना गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए सहूलियतें हों। आसानी से आकर के जब यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है तो लोगों को गांव से जाना पड़ता है, लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके, इसको लेकर जो प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू किए गए हैं उनका यहाँ पर आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात वो बद्रीनाथ धाम में ही रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का स्टॉपेज है वो यही होने वाला है। माना गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इस यात्रा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर से सटा ये गांव है, सुरक्षा के लिहाज से भी जो एजेंसीज हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी प्राथमिकता है। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और साथ ही आपको हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक रुझान की गवाही देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो जहां वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 बार जा चुके हैं, या महाकालेश्वर का मंदिर हो, उज्जैन के महाकाल का मंदिर हो जहां का जो नया प्रांगण है, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करने वो कुछ दिन पहले गए थे, या नेपाल जाना हो, अपने पड़ोसी देश नेपाल जहां पशुपति नाथ की पूजा अर्चना करनी हो, या केदारनाथ हो जहां आज वो 6ठी बार पहुंचे, झारखंड का देवघर हो, गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, महाराष्ट्र का बैजनाथ मंदिर हो, या फिर ओडिशा का लिंगराज मंदिर हो। ये तमाम जगह है जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यात्राएं की हैं, और ये जो उनकी यात्राएं हैं वो बताती हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। शिव के वो अनन्य उपासक हैं और आज भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक होने के लिए प्रधान सेवक पहुंच चुके हैं। हाजिरी लगाने के लिए उनके द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम से ये तस्वीरें आपके सामने, सबका प्रतीक बन करके आप लोगों का उत्साह देखिए। माना गांव के लोग जो आखिरी गांव है बॉर्डर के पास, उनके बीच देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है। देश का प्रधानमंत्री आज रात्रि निवास यही करने वाला है। लोगों के लिए कितनी अहमियत है उनकी इस यात्रा की आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। माना गांव के लोगों से वो संवाद भी करेंगे, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, और लोगों में बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर। आना भी अधिक हुआ है। वैसे तो माना गांव के लोगों का ये सौभाग्य है कि वो बद्री विशाल के मंदिर के पास रहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मौसम लंबे वक्त खराब भी रहता है तो यहाँ रहना लोगों के लिए मुश्किल भी होता है, और उन्हीं लोगों की मुश्किलों को कम करने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है उनके जरिए करेंगे। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये आध्यात्मिक तस्वीरें हैं, और साथ ही ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो आखिरी व्यक्ति है, जो बॉर्डर के गांव पर जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, उसे भी ये एहसास कराना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है और उनकी समस्याएं सुनने के लिए है। समृद्ध हो रहा है, वह आकर्षण का केंद्र होगा संपूर्ण भारत का। तो जितेंद्र से हम संपर्क करेंगे। जितेंद्र, लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो वहां के लोकल्स हैं, जो वहां के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि तमाम लोग अपने घरों के बाहर छतों पर खड़े हैं तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जन संवाद करें, जन संपर्क करें, और उन्हें देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है वो उसे निराश ना करें। चेहरे पर एक मुस्कान लिए यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें एक तरफ और बद्री विशाल की ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। विशाल स्वरूप, इसके ऊपर 2 स्वर्ण जड़ित गुंबद हैं,
और उससे पहले केदारनाथ धाम में जब पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव का उपासक जब 4 दिशाओं में जो 4 तीर्थों केदारनाथ धाम पहुंचा तब क्या तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। और अब बद्री विशाल के दर्शन करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो बद्री विशाल की भव्यता, उसकी खूबसूरती भी आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम ने साथ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में बर्फबारी कल हुई थी जिससे ठंड बढ़ी, लेकिन आज मौसम साफ था और बद्रीनाथ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से सूर्य भगवान के भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं, एकदम यहाँ पर 10 साफ तस्वीरें सृजन हुआ है। इसके साथ ही 7500 करोड़ से तो देवभूमि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ चलती रहे, उसमें विकास की कई सौगात देने वाले हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप ये भी देख सकते हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यहाँ पर जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखिए बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, लोगों के उत्साह की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के लोगों का अभिवादन स्वीकार करने की तस्वीरें, और साथ ही ये भी जानिए कि किस तरीके से देवभूमि को और देवभूमि के लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ लगातार की जा रही है। विकास का हो रहा है। उन प्रथम चरण के कार्यों को लगभग पूरा किया जा रहा है। दूसरे चरण तो नमो साधना की ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए लोगों में दिवाली से ठीक पहले केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसके बाद वो अयोध्या भी जाएंगे। और जितेंद्र लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बद्रीनाथ धाम से। जितेंद्र, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और लोगों का जो उत्साह है वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। बिल्कुल सही कहा रीति, ये आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से, हर लिहाज से ये तस्वीर एक शानदार तस्वीर है, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। अब से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ थे जहाँ भगवान शिव के दर्शन किए, और अब भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यहाँ करीब आधा घंटा वो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और उसके बाद इस इलाके में माणा गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। और ये ऐतिहासिक क्षण भी है अदिति, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव पहली बार आ रहे हैं और शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री माणा गांव पहुंचा है, जो कि भारत और चीन का बॉर्डर से सटा हुआ आखिरी गांव है। ऑफिशियल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया ये आखिरी गांव है। और यहाँ पर माणा गांव के लोगों से न सिर्फ वो बातचीत करेंगे, बल्कि यहाँ पर काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनका निरीक्षण करेंगे और रोपवे जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास भी करेंगे। तो इससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री का न सिर्फ आध्यात्मिक कनेक्ट है, क्योंकि वो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, आज भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए भी आए हैं। इसके अलावा किस तरह से देश के कोने कोने में बसे हुए जो लोग हैं, चाहे वो आखिरी जी जितेंद्र, तो ये तस्वीरें जितेंद्र दिखा रहे हैं, कनेक्ट रखते हैं जी। और यही वजह है कि माणा गांव में आज प्रधानमंत्री आए हैं। और इसकी दूसरी वजह भी है, एक आध्यात्मिक महत्व तो है ही इस स्थान का, बद्रीनाथ का, क्योंकि बद्री धाम है ये भगवान विष्णु का स्थान है। जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने आकर के ध्यान लगाया था और उसके बाद यहीं पर स्थापित हो गए थे। लेकिन इसके अलावा इस पूरे इलाके का ऐतिहासिक महत्व काफी है। कहा जाता है कि पांडव इसी इलाके से होते हुए स्वर्ग की तरफ गए थे, ये रास्ता है जहाँ से वो स्वर्ग गए थे। इसके अलावा ऋषि वेद व्यास ने यहीं पर बैठ करके वेदों की रचना की थी। भगवान गणेश ने जो है यहाँ पर पूजा की थी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। तो ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक हर लिहाज से ये काफी ऐतिहासिक जगह है। और इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं इस इलाके के बारे में, तो चीन से सटा हुआ आखिरी गांव है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आज आकर के जो सबसे बड़ा उनका कार्यक्रम है वो ये है कि माणा गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। ये माणा गांव है बद्रीनाथ के साथ लगता हुआ, जो कि आखिरी गांव है। करीब 60-70 जो परिवार है वो यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 16 नवंबर को उनके डेरा के कपाट बंद हो जाते हैं, तो ये सभी लोग यहाँ से नीचे की तरफ पलायन कर जाते हैं। 19 नवंबर को
बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे तो बद्रीनाथ से भी लोग नीचे की तरफ पलायन कर जाएंगे। यानी कि ये जो पूरा इलाका है ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, उनकी सरकार की जो योजना है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, यानी कि जो आखिरी छोर पर, बॉर्डर के आखिरी छोर पर बसे हुए गांव है उनको इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहां पर हर तरह की सुख सुविधाएं रहे, किसी तरह से पलायन करने की उनको जरूरत ना पड़े। और यही वजह है बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम परिसर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बद्रीनाथ धाम जो परिसर है, जो अंदर प्रांगण है जो मंदिर का, उसे देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर के बाहर भी पूरा फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहां विशेष तैयारियां की गई हैं और अब मंदिर प्रांगण के अंदर भी प्रवेश हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए देश का प्रधान सेवक पहुंचा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम साफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंदिर के अंदर हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पुनः हस्तो प्रक्षालयेत्। संकल्पः। ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्नी द्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत के देशे हिमवत पर्वत के देशे केदारखंडे केदारखंडान्तर्गत अभिमुक्त बद्रिकारण्ये सुमेरोः दक्षिण पार्श्वे अलकनन्दायाः दक्षिणे कूले नरनारायण पर्वतयोर्मध्ये पंचशिलाभ्यन्तरे भैरवी चक्रे उर्वशी पीठे नारद क्षेत्रे अस्मिन् श्री बद्रीश्वरस्य मंदिरे श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः सम्मुखे बौद्धावतारे षष्ठ्यब्दानां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे शौरचन्द्रेण महामांगल्यप्रदे कार्तिके मासे अस्यां भृगुवासरूपेतायां मघा नक्षत्रोपृक्षायां कार्तिक कृष्ण रमा एकादश्यां शुभ पुण्य तिथौ। एक संयोग है, आज एकादशी है और रमा एकादशी भगवान के चरणों में, और एकादशी की उत्पत्ति बद्रीनाथ में ही हुई है। तुला राशि स्थिते सूर्ये, सिंह राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते भौमे, कन्या राशि स्थिते बुधे, मीन राशि स्थिते देव गुरौ, तुला राशि स्थिते दैत्य गुरौ, मकर राशि स्थिते शनौ, मेष राशि स्थिते राहौ, तुला राशि स्थिते केतौ। एवं षद्गुण विशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम्नः राशिः अहं श्रुति स्मृति पुराणोक्त चतुर्वर्ग फलप्राप्त्यर्थम तथा च कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श भुक्ता भुक्ता पीता पीता सकल पातक निरसनार्थम आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिविधतापोपशमनार्थम यत् सूचितं सूचिष्यमाणं यत् दुष्ट फलनियुक्तं तन्निरसनार्थं विशेष श्रीमन्नारायणस्य बद्रीश्वरस्य चरणारविन्दयोः प्रसादात् पितॄणां च निर्दिष्ट वैकुंठ लोकावाप्तये। पितरों का स्मरण और पितरों की मुक्ति के लिए भगवान का दर्शन, यजन, पूजन यहाँ शास्त्र बताते हैं। गच्छन्तं बद्रीं दृष्ट्वा स्वं वंशं पितरो मुने क्रीडन्ति निलयं विष्णु वैकुंठो प्राप्नुवयम्। मेरा कोई वंशज बद्रीनाथ जावे और भगवान को प्रणाम के बाद मुझे स्मरण करे तो हम मुक्त हो जाएं, ऐसा शास्त्र में कहा है। अखिल भारत राष्ट्रस्य कल्याण कामनया अखिल
विश्वस्य कल्याण कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति कामनया भगवतः श्रीबद्रीश्वरस्य राष्ट्रीय वैदिक मंत्रैः स्तवनकर्माहं कारयिष्ये। वैदिक राष्ट्रीय वंदना अखिल विश्व हरि परिवाराय श्रीबद्रीश्वराय नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान का परिचय। यद्यपि आपने कई बार भगवान के दर्शन किए तथापि पुनः परिचय दे रहे हैं। सोने का सिंहासन, सिंहासन के नीचे ये वस्त्र लटकता हुआ, इसके नीचे भगवान का मुकुट, अनेक रत्न इसमें, बीच में हीरा है, इसके नीचे भगवान विराजमान है। माथे में चंदन, चंदन में हीरे की तिलक और वक्षस्थल में हार। चतुर्भुज पर पद्मासन में भगवान बद्री विशाल जी है। वस्तुतः शास्त्र कहता है कि कृति मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धिता विशाला द्वापरी प्रोक्ता कलो बद्रिका समान। चारों युगों का वर्णन देता है। सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, चारों युगों में भगवान विराजमान मिलते हैं। पूरा पृथ्वी सर्वभूतिता जब मूर्तिमान भगवान तपो योग समास्थिता। सत्युग में साक्षात दर्शन भगवान के यहाँ हुए। त्रेता में भी योग सिद्धि महत्वपूर्ण दर्शन किए और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना होती है। पहली प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी, पुनः प्रतिष्ठित मूर्ति नारद कुंडली। यहाँ से विदर्भियों ने यहाँ आक्रमण किया, राजा लोग रहे ऋषिकेश में, तो यहाँ के पुजारियों ने सुरक्षा के दृष्टि में मूर्ति को नारद कुंड में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे क्यों बैठे? ये शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नमूत्री केरलीय ब्राह्मण और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख दिख रहा, बाकी भगवान अभी श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंधम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन भगवान विराजमान है। चतुर्भुज जटाएं भगवान की दाएं और बाएं बिखरी है। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति, कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं।
और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है, तो ये जो शास्त्रों में बताया कि भगवान जटामंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है बद्रीनाथ जी महाविष्णु। पहला विग्रह दिखता है कुबेर है, श्रीधर कुबेर यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में एक श्लोक हम रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभाते बद्रिकारण्य मध्यान्ही मणिकर्णिका काशी भोजनी जगन्नाथम, जगन्नाथ जी भोजनी शयनी कृष्णद्वारकम, सोने के द्वार का नाम पुनः प्रभात में बद्रीनाथ। तो गरुड़ जी तपस्या के 30,000 वर्षों की वाहन बने बद्रीनाथ जी बीच में। बाएं खंबे के नीचे नारद जी। नारद जी यहाँ की परंपरा है षडमासम दैवती पूजा, षडमासम मनविस्ता, 6 महीने दी पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन क्या करते हैं, ऐसी बुद्धि साक्षात नारद भगवान ऋषि विप्लव पिंग जटाभरण देवर्षि परमत्यधि देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है, उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में, और इन्होंने भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रभास ने कहा सोमनाथ के पास कि उद्धव तो बद्रीनाथ चले। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में, और इन्होंने भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। और बाद में भगवान ने प्रभास ने कहा सोमनाथ के पास कि उद्धव तो बद्रीनाथ चले। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु नमन चलेगा, बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ आए कि परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताई, गर्म पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम गच्छुद्धो मया दिष्टो बदर्याख्यम ममाश्रम तत्र मत पाद तीर्थो देशनाम पश्चिम। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए, उत्सव उद्धव जी किनारे 2 समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड कमल धारण की हुई, अब इस निदान में मुक्ति करें। किनारे नर खड़े हैं, दोनों द्वापर कृष्णार्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जो भगवान महाविष्णु बद्रीनाथ जी और दोनों अंशी हैं, यही बार बार अवतार लेते हैं। द्विधा करो चात्मान नर नारायणाख्या भगवान के अंश हैं, ये द्वापर कृष्णार्जुन बने। और गीता कहती है कि परम तपा, भगवान ने गीता में स्वयं कहा कि बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद शरणे न त्वं वेद परम तपा। दोनों परम तपस्वी नर और नारायण बद्रीनाथ में तप करते हैं। और जो आज धर्म भारतवर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की संस्कृति दिखती है, वो संस्कृति यही से निकली है। भगवान नारायण ही धर्म के वक्ता, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदम होता। बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं की सानिध्य में माणा गांव में, अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भगवान वेदव्यास पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उपनिषद लिखते हैं, ब्राह्मण लिखते हैं और साथ ही धर्मसूत्र लिखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से भारतीय संस्कृति निकली। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। ये क्षेत्र है जहाँ भगवान नारायण विराजमान है। और शास्त्र कहता है कि युद्धापि चास्त्र शिवर निषेवितांग्री नारायण नरसिंह अवर प्रशांत, अर्थात नर नारायण दोनों ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तप करते हुए देखे जाते हैं। अद्य अपि अस्ति, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जा रहे हैं। भगवान नारायण दीप अखंड आपकी ओर से भगवान को सुंदर छत्र आया है। रावल जी लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्री विशाल के सामने बैठकर पूजा अर्चना करते। बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधिवत तरीके से उन्होंने यहाँ पर श्री विष्णु की पूजा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम प्रांगण के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है। हिंदू आस्था का एक अहम स्थान है बद्रीनाथ धाम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में बद्री विशाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते, बद्री विशाल की पूजा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति यहां पर विराजमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो इस वक्त वहीं पूजा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। किया जाए और कितना तेजी से आगे बढ़ाया जाए। अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर और वहां पर प्रधान सेवक श्री विष्णु की आराधना करते हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ गिर जाएगी, उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ चला पाना वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है, लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। नरेंद्र मोदी वास्तव में बद्रीनाथ धाम से साक्षात 4 धामों में से एक बद्री विशाल ऐसी मान्यता अपनी भव्यता के साथ यहाँ स्थित। ये तस्वीरें देखिए, एक धाम यह फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम का ये मंदिर, जिसके प्रांगण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना यहां पर विधिवत तरीके से उन्होंने की। त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में बद्री विशाल के दर्शन करने प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार पहुंचे हैं प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है और नारायण भक्ति करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। मंदिर प्रांगण में धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम वैकुंठ माना गया। शालिग्राम से निर्मित श्री विष्णु की यहां पर मूर्ति विराजमान है और हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र है बद्रीनाथ धाम। बद्री विशाल श्री हरि की जो हर साल यहाँ पर अद्भुत है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो देखा मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ पहुंचते हैं श्री विष्णु के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और श्रद्धालुओं की सहूलियत को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ और अब बद्रीनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने वाले हैं, ताकि जो श्रद्धालु हजारों लाखों की तादाद में बद्रीनाथ धाम आते हैं या केदारनाथ जाते हैं, उनके लिए अपने इष्ट तक पहुंचना आसान हो, अपने इष्ट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आसान हो। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित शालिग्राम से निर्मित श्री विष्णु की मूर्ति, जिसके दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और यहाँ के पुजारियों ने पूरी विधि के साथ उनके यहाँ पर पूजा अर्चना करवाई। सर्व मंगल की कामना, लोक मंगल की कामना, लोक कल्याण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक रुचि, उनका आध्यात्मिक झुकाव हर मौके पर दिखता है और आज ये जो आध्यात्मिक यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस यात्रा के जरिए वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए और साथ ही जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सहूलियतों को बढ़ाने का काम करने वाले प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब भगवान को ही व्यक्ति अपना सहारा मानता है। आरती हो रही है भगवान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा के साथ जो है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बद्रीनाथ धाम से। अलकनंदा के किनारे कल बहती हुई अलकनंदा सृष्टि के संचालक के तौर पर श्री विष्णु की हर कोई पूजा अर्चना करता है। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है और आज प्रधान सेवक भी यहाँ पर पहुंचे हैं देश के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए पूजा अर्चना करने। ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के जरिए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको और हमें भी मिल रहा है। प्रवाह हमारी राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करता है। यही प्रवाह उत्तर से दक्षिण मौसम साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंदिर प्रांगण में हैं। एकदम साफ तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और मंदिर के कपाट बंद होने से पहले, यहाँ पर ठंड बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए। इस वक्त महालक्ष्मी मां की पूजा बद्री विशाल के दर्शन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुओं के प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भगवान की पूजा अर्चना के बाद मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एक अब इसके साथ दुपट्टा भी पहनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं वहां पर उस मंदिर की महत्वता क्या है, उस मंदिर की क्या कुछ अपेक्षा जो तमाम विशेषताएं हैं वो बताई जाती हैं। और यही यहाँ पर इस वक्त बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।